हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? चलो, अभी हम लोग जो है 4th चैप्टर हमारा चल रहा था देश के नाम संदेश, है ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको भेज दिया है। अब सेकंड पार्ट में हम लोग थोड़ा सा ग्रामर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर पार्ट के पीछे जो है ये भाषा सभ्यता करके एक हेडिंग दिया हुआ है, उसमें आपको फुल ग्रामर दी हुई है उसकी, ठीक है, एक्सरसाइज। और वर्कबुक में भी है वो वही सब। तो भाषा सभ्यता में जितना भी है वो सब आपको ग्रामर बुक में, ग्रामर की नोट में लिखना है। यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अभी टेक आउट पेज नंबर 24 पेज नंबर में से मैं आपको समझा रही हूँ अभी टेक्स्ट बुक में से, ठीक है। अब इसमें देखो, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। तो अर्थपूर्ण वाक्य बनाने मतलब क्या है कि आगे पीछे जंबल वर्ड जैसे आप लोग लिखते हो उसी टाइप से करना है। तो उसमें क्या कैसा करना है, आगे पीछे जो शब्द होते हैं, जैसे मैं सफाई खुदाई है ना, खुदाई में सफाई है, ऐसे मेरा महान भारत, तो हम लोग उसको बड़ा करके क्या लिखेंगे, मेरा भारत महान, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 3 जो है आपको करना है, बराबर। उसके बाद पेज नंबर 25 में इसके बाद आपको एक पत्र आया है यहाँ पर। तो ये पत्र आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। उसमें आपको बताना है कि आप एक मित्र को पत्र लिखकर आपको विचार बताने हैं कि आप देश को आदर्श राष्ट्र बनाने में जो है आप क्या योगदान कर सकते हो, है ना। जैसे पहले में आपने लिखा था कि हम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, है ना, तो देश की सेवा करना चाहते हैं। तो क्या बनोगे तब देश की सेवा करोगे, वो आपको यहाँ पर समझाना है, ठीक है। तो ये पत्र में इसको आपको इस तरह से लिखना, पत्र लिखना सबको आता है। अभिवादन लिखने का, पत्र लिखने का कारण, फिर पत्र का विषय वस्तु लिखने का कि आपको क्या फ्यूचर में आपको क्या करना है, और बाकी उसके घर के समाचार लिखना है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बुक में करना है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आपके होंगे, बराबर है। फिर नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में पेज नंबर 26 में जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए मित्र को पत्र लिखना है। अब इसमें आपको पूरा बताना है कि हमारे जीवन में सफाई का क्या महत्व होता है ना। मित्र को समझाना है कि मतलब घर की अलग तरीके की होती है सफाई, घर की सफाई है, हमारे शरीर की सफाई है, शाला की सफाई है, स्कूल की सफाई है, बराबर है ना। तो घर आंगन का सबसे पहले साफ सफाई होना चाहिए, पहले हमारे शरीर की सबसे पहले सफाई होना चाहिए, बराबर है ना। हर एक शरीर के अंग की सफाई होना चाहिए। फिर हमारे घर की, हमारे कोर्टयार्ड की, मैदान की सफाई होना चाहिए, बराबर। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छता अभियान शुरू किया है ना, तो उस हिसाब से चारों तरफ अब सफाई रहती है। तो सफाई रहने से क्या होता है कि लोग बीमार नहीं होते हैं, है ना, और जीव जंतु नहीं फैलते हैं, ठीक है ना। जैसे बारिश में खड्डे भर जाते हैं तो उनको भर देना चाहिए पानी के। फिर आसपास हमारे जितना कचरा होता है उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। ये सब आपको जो है उस पत्र में लिखना है। तो वो आपको पीडीएफ इसमें आएगी, तो उसमें से देखकर आपको कहाँ लिखना है, ग्रामर बुक में लिखना है, ठीक है। पत्र क्या लिखना है, पत्र जो है सफाई का महत्व बताते हुए पत्र जो है वो आपको ग्रामर बुक में लिखना है, जहां पर आप लोग पत्र लिखते हो, कंपोजिशन लिखते हो, ठीक है ना। कंपोजिशन के साइड में लिखना है। फिर नेक्स्ट है वाक्यों के काल पहचान के लिखना है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब ये वर्तमान काल में हो रहा है, तो कौन सा वाक्य है, वर्तमान काल का वाक्य है। मैं कल अंबाजी गया था, यस्टरडे का है तो पास्ट टेंस, भूतकाल। कोई गाना गा रहा है, वर्तमान काल। आज ठंड ज्यादा होगी, आज ठंड ज्यादा होगी, आज के लिए कहा गया इसमें वर्तमान काल। कल हम स्कूल से प्रवास में जाएंगे, तो भविष्यकाल। परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई, तो परसों हुई थी, तो क्या होगा, भूतकाल। अब इसमें काल परिवर्तन करना है। मैं बाजार गया, इसको भविष्य काल में चेंज करना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, मैं बाजार जाता हूँ। मंदिर में पूजा होगी, मंदिर में पूजा हुई, या मंदिर में पूजा हुई थी। शिमला में हिम वर्षा हुई, भविष्य काल में शिमला में हिम वर्षा होगी, ठीक है। मैंने पढ़ाई की, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होगा वर्तमान काल। ये भी आपको पूरा लिखना है इसमें, और भाषा सज्जता लिखना है, मतलब पेज नंबर 26 आपको पूरा लिखना है, ठीक है। फिर आया भाषा सज्जता में, एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती। अब इसको आपको डिटेल लिखना है कि एक वस्तु के 2 समान अधिकारी नहीं बन सकते। जैसे कि 2 महत्वाकांक्षी लीडर एक ही पार्टी में होते हैं, तो क्या होता है, सदा टकराव की स्थिति होती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। म्यान किसको बोलते हैं, जिसके अंदर तलवार रखते हैं। तो एक म्यान के अंदर एक ही तलवार आती है, बराबर, इसलिए ऐसा लिखते हैं। खुदा पहाड़ निकला चूहा में क्या लिखेंगे, बहुत मेहनत करने का, बहुत मेहनत की हमने और उसका परिणाम कुछ नहीं निकला, ठीक है ना।
या बहुत कम लाभ हुआ। जैसे ज्यादा मुनाफे के लिए उसने होटल बनाई पर पूरे साल में उसको नाम मात्र का ही लाभ हुआ, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। ठीक है, जिसकी लाडली उसकी भैंस। अब इसमें ये होता है शक्तिशाली व्यक्ति की ही हमेशा जीत होती है। उसने अब एक सेठ रहता है तो वो अपने निर्दोष नौकर पर जो है इल्जाम लगाकर उसको 2 साल के लिए जेल भिजवा देता है ना। तो कोई ठीक ही कहता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब कि शक्तिशाली मनुष्य की ही हमेशा विजय होती है, ऐसा कहा जाता था पुराने समय में। ठीक है, अब ये कहावतों के अर्थ आपको लिखना है, ये आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से देख के लिखना है। ठीक है, जैसे चांद पर थूका मुंह पर गिरा, अपना नुकसान खुद करना, छोटा मुंह बड़ी बात है ना। कभी भी जो है वो बड़ी बड़ी बातें बड़े लोगों के सामने अगर हम छोटे हैं तो बड़ी बात नहीं करना चाहिए। दूर के ढोल सुहावने की, दूर से देखी हुई चीज ही हमको अच्छी लगती है। दोनों हाथ में लड्डू, मतलब दोनों तरफ से लाभ होना, बराबर है। सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, मतलब काम भी हो जाए और हमारा कोई नुकसान भी ना हो। ठीक है, तो ये आपको सब वर्कबुक में आएगा, उसमें से आपको अर्थ भी है उसमें और मैंने सेंटेंस बना के भी भेजे। तो ये आपको किसमें लिखना है, कंपोजिशन के साइड लिखना है। कितना लिखना है, पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 आपको पूरा जो है वो ग्रामर नोट में लिखना है, पत्र से लगाकर ये पूरा आ गया समझ में। 26 चैप्टर ये वाला पेज नंबर आपको पूरा लिखना है। तो आपका ये 2 पार्ट में आपका 4th चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग जो है पोयम अगली वाली जो है पोयम करेंगे। ठीक है, अभी इतना ग्रामर समझ में आ गया सबको, हो गया ना। चलो अभी यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। इतना सब लोग जो है अपनी इसमें कर लेना और इसके साथ में वर्कबुक भी आएगी, तो वर्कबुक भी आप फिल करना सब लोग। ठीक है, चलो बाय।